हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। एक और न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड। तो अभी सुबह का टाइम है और सभी लोग चले गए मेरे घर में से ड्यूटी। और मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, रोज़ का रूटीन का जो काम होता है मेरा डेली का, वो ये इसमें आटा है, रोटी बनानी है पति देव जी की। क्यों अभी पता है क्या, वो इतना ज़ोर से, वो जो बाहर टेनिस फार्म है ना, उसी में इतनी ज़ोर से आवाज़ करी। तो ये जो टेनिस फार्म है ना, ये देखिए आप, एक ये है, एक ही ग्रीन है, तो इसी में आवाज़ हुई थी बहुत ज़ोर से। तो अभी उनका वो जल रहा है। कपड़े मेरे भीगे रखे हैं, इसमें पानी मैंने भर के रखी है क्योंकि पानी नहीं आता ना इस टोटी में। और यहाँ पे ये दीदी का पता नहीं किसी ने खिड़की खोल दिया, मैंने तो खोला नहीं है। गर्मी में रहना पड़ेगा, इतनी ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा ही। हम तो डेली ही रहते हैं, नई बात तो नहीं है। 4-5 बार मैंने भैया पे कॉल कर दी, जो यहाँ के मकान मालिक है उनके पास कॉल करी। और मैंने कहा भैया लाइट दोगे तो बता दो, नहीं दोगे तो हम रूम खाली कर देंगे। क्लियर एक बात है बस। किराए के लिए आप आ गए थे 8 तारीख को, 17 तारीख को मेरा महीना लगता। जैसे किराए के लिए आते हैं वैसे हमें लाइट दीजिए आप। तो वो कहने लगे कि ठीक है चलो मैं आऊँगा। तो आके तार वार जोड़ के चले गए। तार जोड़ने के बाद 1 घंटे के बाद इतनी ज़ोर से आवाज़ हुई टेनिस फार्म में, भट से आवाज़ हुई। तो पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, मैं तो अंदर थी, बाहर जब तक गई तब तक धुआं धुआं हो गया था। हम वीडियो नहीं शूट कर पाए क्योंकि मैं नहा के निकली थी तब। थोड़ी सी रात की चावल है और ये दाल बनाई थी मैंने। और यहाँ पे रोटी बनानी है अभिषेक जी के लिए। अभी मैं जा रही, रोटी बना लेती हूँ, नहीं तो आटा फिर ख़राब हो जाएगा, पापड़ी पड़ जाएगा आटे में। क्या हुआ फ्रेंड, खाना कितना भी अच्छा बनाती हूँ ना, है मक्खी मर जाएगी मेरे हाथों से। पता नहीं इतनी मक्खी क्यों लगती है। एक तो पंखा कूलर चलता नहीं है, लाइट आती नहीं है, 2-3 घंटे के लिए लाइट आती है फिर चली जाती है। इसी वजह से और ज़्यादा मतलब मक्खी और मच्छर इतना परेशान कर रहे हैं मेरे पूरे फेस पे। कैमरा के आगे नहीं पता चल रहा है, यहाँ पे मच्छर ने काटे हैं और हाथ में 1-2 जगह पे काटे हैं। मच्छर इतनी ज़्यादा हुआ है, बहुत ज़्यादा। और कहते हैं ना फ्रेंड, अपना घर होता तो कोई चीज़ का सुविधा हम कर पाते, अपने से देखते थे कि कोई चीज़ हमारा नुकसान हो रहा है, हम उसको अच्छे कर दे, ठीक कर दे। क्यों, हमारा घर है, किराए पे रहते हैं फ्रेंड। और इसमें हम क्या हम ठीक करें बता, हम ठीक कर देंगे, हमारा घर थोड़ी है। इस यहाँ से भी पानी निकलते, काला काला आप देख रहे हैं ना, सब गंदगी। अभी इसमें से पानी, इसमें थोड़ा सा ही पानी डाल दो, यहाँ भर के यहाँ तक बह के आ जाता है जहाँ मेरा पैर है। काफ़ी बार बोल चुकी हूँ। ऐसे हम पिछले वाले मकान में रह के, उसमें भी यही प्रॉब्लम थी, दिक्कत थी। भैया को बोल बोल के आखिर में उन्होंने सही ही नहीं किया। उसमें तो खैर किराया हम 4,500 देते थे और इसमें तो चलो कम ही दे रहे, 3500 दे रहे हैं। बिजली की बिल लेके वही 4,500 हो जाता है। अच्छा नहीं लग रहा, लाइट नहीं है। तो लाइट होती तो थोड़ा अपना घर का भी काम करते रहते हैं। मैं सोच रही अभी थोड़ा ठंडा मौसम भी है, फटाफट जाती, जो भी बर्तन है धो लेती हूँ और जो भी काम करना फटाफट कर लेती हूँ। नहीं तो फिर और ज़्यादा 12-1 बजे तक में इतनी गर्मी पड़ी जाएगी ना, गर्मी की वजह से फिर मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा। मेरे से क्या, कोई भी नहीं कर पाएगा। हमें घर पर रहती तो मैं इतनी गर्मी चिल्ला रही। सोचो मेरे पतिदेव कंपनी में काम करते 12 घंटा, उनका क्या हालत होता होगा। उनका तो इतना हीट का काम है ना कि भारी भारी मशीन, गाड़ी लोडिंग करना पड़ता है, गाड़ी खाली करना पड़ता है। और मशीन भी इतना उनका गोल वाला टायर वाला है, रोला जिसे कहते हैं, जिसमें रबड़ बनती है। जिस रबड़ जो बनाते हैं ना मेरे हस्बैंड, उस वो बनती है जो हमारे गाड़ी के ब्रेकर में रबड़ लगती है ना। और जो टायर होते हैं बड़े बड़े गाड़ियों के, कार के, ट्रक के, वो टायर बनते हैं उसी रबड़ से। तो सोचो वो कितनी मेहनत से बनती है। अब गर्मी में इनका तो हालत ही ख़राब हो जाता होगा। रात में 2 दिन बाद आए, रात में सोए, रात में भी 3-4 घंटे लाइट नहीं आई। और सुबह में क्या हुआ, 7 बजे ने कि लाइट काट दी है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैं गैस साफ़ कर रही थी और गैस साफ़ करते करते यहाँ पे इतनी बड़ी एक छिपकली आई। और पता है यहाँ से आते आते इधर चली गई। अब मिल ही नहीं रही, पता नहीं किधर गई है वो। बर्तनों में चली जाएगी तो दिक्कत आ जाएगी, इतने सारे बर्तन मेरी डेली का धोना पड़ता है। और यहाँ मैंने अभी सफाई नहीं करी है, सफाई कर ही रही थी। जैसे मैंने इसको हटाई ना ऐसे करके, वैसे ही देखो यहाँ से छिपकली निकली है, पता नहीं कहाँ से आई है। लाइट की यहाँ पे अब सब चीज़ की सुविधा है और कोई परेशानी नहीं है। पानी का तो खैर वो जो नीचे गिरता है किचन के पास, वो तो मैं एडजस्ट कर लूँगी, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे दिक्कत अब इसी चीज़ की है कि बस लाइट नहीं है टाइम टेबल, क्योंकि मीटर हमारा लगा दिया है, जिससे कि इनका मीटर कनेक्शन होगा, वो वाला मीटर नहीं लगा, जो बड़ा मीटर होता है जिससे कि हम लोगों को लाइट देंगे, वो मीटर नहीं लगा। टेनिस फार्म से लाइट लेके दे रहे हैं, तो इसीलिए बार बार जो है दिक्कत होती है। लाइट कट जाती है, लाइट बार बार चली जाती है हमारी। क्यों, गाड़ी इनका नीचे जो दुकान है उनका गाड़ी आते रहते, ट्रक आते हैं, तो ट्रक की वजह से तार कुचल जाता है। कुचलने से वो किसी चीज़ में कट जाता है, कटने के बाद वहीं से चिंगारी फेंकती है। फिर हम तार लगाते हैं तो लाइट नहीं आती है, शॉर्ट हो जाती है। इसको मैंने आज क्लियर बोल दिया, भैया इसको भी एक बार रफा दफा कर दो, आप क्लियर कर दो फाइनली। मैं आपको बार बार फ़ोन करती हूँ, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। भैया कह रहे चलो ठीक है कर देंगे।
और अभी देखो आप लोगों से बातें करते करते इतनी ज़्यादा गर्मी लगने लगी, पसीना भी आ रहा है बहुत ज़्यादा। और पहली बात तो मेरे बाल खुले, थोड़ा मैं जा रही हूँ बाल बांध ले रही हूँ और जो भी अपना घर का काम है वो कर लेती हूँ। अभी थोड़ा बहुत हवा चल रही है, दोपहर के टाइम पे घर में नहीं रह पाएंगे, हम बाहर ही बैठना पड़ेगा। मैं तो जैसे तैसे अपना गुजारा कर ही लेती हूँ। मेन बात है अभिषेक जी वहाँ पे भी गर्मी में काम करते, फिर यहाँ पे भी आते हैं तो गर्मी में ना खाना खाना पड़ता है, तो इसीलिए मैं उनके बारे में ज़्यादा सोचती हूँ। मैं तो अपने घर में रहती हूँ, कितनी भी गर्मी लगे, मच्छर काटे, मैं भी 1-2 घंटा में सो ही लेती हूँ इसीलिए। और उनको क्या है भाई, कंपनी में काम के ही पैसा दे रहे हैं। अब जब उनका काम ही नहीं होगा तो उनकी ज़्यादा मुझे टेंशन लगी रहती है। इनसे मेरे घर में एक छिपकली है, वो बहुत ज़्यादा मुझे परेशान कर रखी है और भगाती हूँ तो पता नहीं किधर भाग जाती है। सामने कपड़े देख रहे हो ना, इसी कपड़े में से निकल के इधर भाग जाती है और जब मैं देखती हूँ तब कपड़े में घुस जाती है और जब नहीं देखती हूँ दीवार में चिपकी रहती है। बस अब ये डर लगा रहता है कि खाने में ना गिर जाए। ऐसे ही मेरे से एक बार हो गया था दीदी के यहाँ पे। मैंने क्या किया, 5 लीटर दूध गर्म कर दिया, गर्म करके आ गई और छप्पर का घर था फूस का, और उसी में से पता नहीं कहाँ से आके गिरते हुए तो मैं देखी नहीं हूँ, लेकिन हाँ 5 लीटर दूध में गिर गया था। और गांव में तो आप जानते हैं कितना दूध होता है, दूध दही बहुत ज़्यादा होता है, जो गांव में रहते हैं उनको पता है। तो फिर गिर गया। गिरने के बाद फिर मैं दीदी को बोली कि दीदी ऐसे ऐसे बात है, उसमें छिपकली गिर गई। दीदी ने कहा जल्दी फेंको। दीदी ने ये नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा, दीदी ने तुरंत ही वो नल चलाई और तुरंत ही ऐसी छत पे वहाँ ऐसे फेंकी और यहाँ बह के नाली में चला गया पूरा दूध, पानी से धो दी थी। दीदी ने कहा कभी भी मक्खी या कोई चीज़ गिर जाए दूध तुरंत फेंक दो, वो दूध को मत पीना, बीमारी बन जाएगी। और छिपकली तो इतनी जहरीली चीज़ होती है कि पीने के बाद स्वाहा, ख़त्म कहानी। तो फ्रेंड गई थी सब्जी लेने के लिए और सब्जी लेके मैं आ चुकी हूँ और एक चीज़ और लेके आई हूँ खाने के लिए, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार। और ये देखिए मैं क्या लेके आई हूँ, वाह वाह वाह। तो ये थोड़ा सा मैंने खा लिया था, मैं अभिषेक जी के लिए लेके आई, मैं अपने लिए नहीं लेके आई हुई थी, उनके लिए लेके आई हूँ। और जब मैं उनकी कंपनी होकर आ रही थी मैंने उनको निकाल के दिया, वो कह रहे मैं उबला हुआ नहीं खाता हूँ, मैं भुना हुआ खाता हूँ, मेरे लिए भुना हुआ लेके आया कर, क्योंकि आज उनकी नाइट लग रही है और कल संडे है तो कल घर पे रहेंगे। उससे पहले थोड़ा सा ट्राई करके देख लेती हूँ टेस्टी है क्या है, फीकी है। मैं आपको सब्जी दिखा देती हूँ। सब्जी में लेके आई मैं ये कटहल और ये प्याज लेके आई हूँ 20 रुपये का, 20 रुपये का कटहल, 40 रुपये, 20 रुपये की भिंडी। ना हालत ख़राब हो गया, अभिषेक जी आए आधे रास्ते तक छोड़ने के लिए आए। और एक चीज़ और थी, एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल और थी, देखो मैं खाई हूँ तो जूठा लगाऊँ। तो ये देखिए कोल्ड ड्रिंक की बोतल, 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक की बोतल दे दी है। भारी सामान लेके जब चढ़ती हूँ ना तब थक जाती हूँ, वैसे नहीं थकती हूँ। फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा पानी है आपके यहाँ, तो कह रहे हाँ है, कह रहे वेट कर थोड़ा देर में अभी लेके आता। देखो फ्रेंड अभी हमारे घर में लाइट नहीं आई और अंधेरे में मैं खाना बना रही हूँ और देखो मोबाइल मैंने रिंग लाइट पे रख के खाना बना रही हूँ। और अभी बना रही हूँ मैं कटहल की सब्जी और आटा मारना था, आटा नहीं मारी। देखो अभी आपके सामने लाइट आई है दीदी। हाँ तो फाइनली फ्रेंड मेरे खाना बन चुका और खाने में तो मैंने बनाई थी, आपने तो देखा ही है। चलिए आपको दिखा देते हैं क्या सब्जी बनाई मैं। देखिए कटहल की सब्जी बनाई मैंने और इसमें है रोटी। आज मैंने इस टिप्पन में नहीं रखी, नीचे वाले मेरे। ये बड़ी कटवा दाना है छोटा तो रोटी सब टेढ़ी हो जाती है, जब ठंडी हो जाती है तो टेढ़ी टेढ़ी रोटी अच्छी नहीं लगती खाने में, इसलिए मैंने आज इसमें रख दी बड़ा वाला कटोरा में। इसमें क्या होता है टेढ़ी नहीं होती रोटी।